Hello everyone, welcome back to Bit Learning. So in today video lecture we are going to understand about joins. Okay, so सबसे पहले हम समझेंगे कि joins क्या होता है and then we'll move to what are the types of join. Okay, so first we'll understand the join. इसके बाद मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको एक इनर जॉइन को बताऊंगी, क्योंकि मैं सारे जॉइंस को एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकती, ये बहुत ही टाइम लेगा एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। जैसे कि मैं जितने भी वीडियो लेक्चर बनाई हूँ उसमें मैंने सबको एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके रखा है, सो दैट आपको जो समझना है आप उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को रेफर करके उसका आप टाइटल समझ करके उसको समझ सकते हो। अगर आपको लेट्स सपोज सिर्फ जॉइंस को समझना तो आप ये वीडियो लेक्चर रेफ़र कर सकते हो। इसमें आपको मैं इनर जॉइन एक दिखाऊंगी एग्जांपल के साथ, सो दैट आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो। मेरा यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि बस मुझे थ्योरी बता देना है। जब मैं इसको आप लोगों के सामने हैंड्स ऑन करके दिखाती हूँ तो आपको भी समझ में आता है, तुरंत आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है। जो हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए उस क्वेरी के थ्रू वो हमें मिलता है, तो हमें वो समझ में आता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, उसका कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है हमारे सिस्टम में, राइट। तो ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा जॉइंस पे रहेगा और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स जॉइंस को समझेंगे, लेकिन इस सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इनर जॉइन समझना है तो इस वीडियो में तो ऑब्वियसली मैं इनर जॉइन को सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद हमारा आउटर जॉइन हो जाएगा, राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, फिर नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन। ये सारे जो है बहुत ही ट्रिकी भी होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं खुद ही सीख रही थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो आपको हैंड्स ऑन ही करना है, आपको चीज़ें समझनी होंगी तभी आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। अगर आप इसी से भागोगे तो आपका ये कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होगा एंड आप इससे हमेशा डरते रहोगे, राइट। तो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि आप इसको हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करो। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, मैंने वहाँ पे ये भी दे रखा है कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो माईएसक्यूएल वर्कबेंच को, उस पर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो टेबल, उसमें कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो। ये सारा वीडियो लेक्चर मैंने बना के रखा है। ऑर्डर बाई का ही वीडियो लेक्चर बना के रखा है। लिमिट कैसे यूज़ करना है, मैंने बहुत सारा वीडियो लेक्चर बना के रखा है। आप उस प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूँगी सो दैट आप उसको ईजिली एक्सेस कर सको। ओके, एंड या मैंने बहुत यहाँ पे लेक्चर दे दिया है इसके बारे में, बट स्टिल मुझे ये ओवर एक बैकग्राउंड देना जरूरी था सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्या इस वीडियो लेक्चर में करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको एंड तक देखना। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें यहाँ समझ में ही आएंगी, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ। एंड एक चीज़ की और भी आपको मैं मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ आपको 100% मैं सच ही बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाना है या फिर कुछ भी बताना तो मैं कुछ भी बोल के चली जाऊँगी। अगर मुझे नहीं आता, हो सकता है मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, मैं उसको भी सीख रही हूँ, तो इसमें कोई ये नहीं है, हर इंसान को हर चीज़ नहीं आता, राइट। तो जो मैं बता रही हूँ इतना मैं श्योर हूँ कि मैं 100% सही बता रही हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, आप मुझे कमेंट करो, ऑब्वियसली मैं उसका आंसर करूँगी। मैं उसको ईगरली वेट भी करती हूँ आपके फीडबैक का, ऐसा नहीं है। ओके, तो ठीक है, मैंने बहुत इस पे लेक्चर दे दिया है, आई होप आप इसको स्किप ही कर दोगे जनरली। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जॉइंस को समझते हैं। तो जॉइंस जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको पहले हम एसक्यूएल के टर्म में समझते हैं कि जॉइंस क्या होता है। जॉइंस जब हम एसक्यूएल के टर्म में यूज़ करते हैं तो जॉइंस क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है हमारा एसक्यूएल के अंदर जिसके हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस। ओके, जैसा ये कुछ कंडीशन दिया, आप सर्टेन कंडीशंस का क्या मतलब है कि हो सकता है कि हमारे पास दो टेबल हो या दो से ज़्यादा टेबल हो और उसमें कुछ कॉलम जो हो वो क्या हो, एक आपका फील्ड जो है वो कॉमन है, तो उससे क्या होगा, हमें वहाँ का डेटा उस फील्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा भी डेटा चाहिए जो आपको इस टेबल में है लेकिन आपके दूसरे वाले टेबल में नहीं है, लेकिन मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन सब के लिए ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट जॉइंस को परफॉर्म करते हैं एंड हमें उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, तो जॉइंस का बेसिक मतलब यही होता है कि इसको हम लोग कंबाइन करते हैं टू और मोर टेबल्स को, जिससे कि हमें क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा डेटा रहेगा उसको हम लोग फेच कर सकते हैं। ठीक है, अ जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेशन कॉलम बिटवीन देम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा उसका रिलेटेड कॉलम रहेगा, कॉमन हो सकता है वो कॉलम, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हो, डेटा फेच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ज्वाइन समझ में आया होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ज्वाइन में क्या होता है, एक इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन या फिर लेफ्ट ज्वाइन, दोनों सेम ही होता है। राइट आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन इसको कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है एंड एक सेल्फ ज्वाइन। और ये सेल्फ ज्वाइन जो होता है ये बहुत ट्रिकी होता है, तो मैं इसका एक सेपरेट और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए।
ओके मैं बाकी ये से इनर ज्वाइन, लेफ्ट राइट, आउटर, क्रॉस, ये सब पे वीडियो बनाने वाली हूँ, डोंट वरी। बस आपको मेरे साथ स्टे करना होगा क्योंकि इन सब चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर जाओगे इसके कंसेप्ट को, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, दैट आई कैन गारंटी यू, राइट। तो ठीक है, हम लोग आज सबसे फर्स्ट इनर ज्वाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इनर ज्वाइन क्या होता है कि इनर ज्वाइन जो होता है वो MySQL में क्या होता है, ये आपको वो सारा रोज़ रिटर्न करेगा 2 टेबल्स का जहाँ पे आपने जो ज्वाइन कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और बेसिकली ये क्या करता है, ये मैचिंग रोज़ रिटर्न करता है। मैचिंग बोले तो जो दोनों में कॉमन हो, राइट ठीक है। ये आपको यहाँ पे मे भी समझ नहीं आ रहा होगा, ये वर्ड्स आपको जंबल लग रहे हैं, थ्योरी हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करते हैं। बिफोर दैट मेरे पास ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यही टेबल मैंने आपके MySQL वर्कबेंच पे भी ये सारा डेटा एंट्री किया है, इसी टेबल को मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ इनर ज्वाइन के बारे में, ओके। तो एक हमारा है एम्प्लॉय इन्फो टेबल, एक हमारा है एम्प्लॉय पोजीशन टेबल, हमारा 2 टेबल हो गया, राइट। अब इस पर हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो हमारा दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा ना वो हमें मिलेगा। तो जैसा आपको दिख रहा होगा 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 एंड 2 1 ये यहाँ पे भी है, राइट। तो ये क्या करेगा, जब हम इस पर इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो ये सारा 1 2 3 2 1 ये जितना भी कॉमन रिकॉर्ड होगा दोनों टेबल में, ठीक है, वो सारा ये क्या करेगा, आपको फेच करके देगा। तो यही आपका है कि यहाँ पे इनर ज्वाइन, अगर इसको आप ऐसे टेबल इस फॉर्मेट में देखोगे तो आपको क्या होगा कि टेबल 1 या टेबल 2 के बीच में जो कॉमन डेटा है ये उसको क्या करता है, फेच करेगा और आपको आउटपुट में दिखाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट टेबल का डेटा यहाँ तक है एंड सेकेंड टेबल का डेटा ये रहा, ठीक है। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसको मूव करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक टेबल हमारा क्या है, एम्प्लॉय इन्फो, एंड दूसरा क्या है हमारा, एम्प्लॉय पोजीशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर इनर ज्वाइन लगाते हैं और हमें क्या करना है, हमें देखना है इनर ज्वाइन हम कैसे लगा सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन कि हमारा क्या कॉमन है। तो हमारा एम्प्लॉय आईडी हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है, राइट। एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार करते हैं फ्रॉम दिस टेबल। हमारा फर्स्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय इन्फो टेबल, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एलियास दे देते हैं, ठीक है, E1। जैसा कि मैंने आपको एलियासिस के बारे में वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो कि हम एलियासिस क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली एक हम नेम देते हैं सो दैट इसको हम रेफ़र कर सके आगे, ओके ठीक है। अगर नाम नहीं भी दोगे तो भी आपको क्या होगा, ये चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नेम नहीं दूँ तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एलियास, जबकि ऑलरेडी मैंने आपको एलियास बता के रखा है इसलिए मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन किए, ठीक है। इनर ज्वाइन किस टेबल पे कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय पोजीशन टेबल पे, ठीक है। तो इसको हम दे दिए, इसको हमने कर दिया E2, ओके। ऑन किस चीज़ पे हम कर रहे हैं, इम्प आईडी पे। कौन सा इम्प आईडी, जो E1 का जो इम्प आईडी है वो इक्वल होना चाहिए किसमें, E2 का इम्प आईडी से। तो ये क्या करेगा, ये हमारा एम्प्लॉय इन्फो और एम्प्लॉय पोजीशन दोनों में जो एम्प्लॉय आईडी कॉमन होगा उसका डेटा निकाल के देगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्लॉय पोजीशन में आपको 1 2 3 2 1 6 है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये 6 को एक्सक्लूड कर देगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हम एम्प्लॉय इन्फो टेबल देखें तो हमारा 6 यहाँ पे नहीं है, तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके बाद इससे क्या करेगा, ये 4 एंड 5 को एक्सक्लूड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय पोजीशन टेबल में मेरा 4 एंड 5 रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 1 2 3 दिस 2 1 ये जो है हमारा क्या है, कॉमन फील्ड है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है। तो इसी के रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें डेटा मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड यही डेटा मैंने यहाँ लगा के रखा है, इसका आउटपुट जो आया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि इनर ज्वाइन कैसे वर्क कर रहा है, ओके। अब ये हो सकता है कि आप इसमें कुछ वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एंड कंडीशन लगा सकते हो। कि क्या लगा सकते हो एंड कंडीशन, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एम्प्लॉय पोजीशन में आपको यहाँ पे 2 एंड 1 का क्या दिख रहा है, एक लीड है, एग्जीक्यूटिव है, 2 एग्जीक्यूटिव आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि आप E2 डॉट यहाँ पे एम्प्लॉय पोजीशन कॉपी करें हम ये फील्ड नेम,
और यहाँ पे करें नॉट इन, और यहाँ पे लेट सपोज कि मुझे एग्जीक्यूटिव वाला वैल्यू चाहिए ही नहीं, अगर हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव को यहाँ से हटा देना है, ठीक है, हमें एग्जीक्यूटिव का वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूटिव वाला जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ से क्या करेगा, हटा करके आपको डेटा देगा। तो इसको हम रन करते हैं एंड ये देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिर्फ मैनेजर एंड लीड का वैल्यू आपको दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव का वैल्यू नहीं दिख रहा। अब आप ये बोलोगे कि एम्प्लॉय आईडी तो हमें दिख रहा है, राइट, तो ये एम्प्लॉय आईडी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी दो था, एक हमारा अनन्या था जो क्या था, एडमिन का था, और इसका जो था एग्जीक्यूटिव का था, और दूसरा क्या है अनन्या जिसका क्या यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय पोजीशन लीड का है, तो इसने एग्जीक्यूटिव को हटा दिया, लीड का यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हम कंडीशन डालते हैं उसी के बेसिस पे हमारा जो क्वेरी है वो हमें आउटपुट देगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपको मैंने ये बताया था कि ये हम चाहें तो ये नहीं भी दे सकते, अगर इसको हम यहाँ पे हटा दें तो बस हमें क्या करना होगा, ये हर जगह हमें जहाँ हमने इवन रखा है वहाँ पे हमें ये टेबल का नाम पुट करना होगा, और जहाँ हमने E2 रखा है वहाँ पे हमें इस टेबल का नेम पुट करना होगा। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा एक टीडियस टास्क होगा कि बार बार आपको टेबल नेम उतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। तो इसी कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलियासेस यूज़ करते हैं, आपको सेम रिजल्ट देगा। ओके, अगर आप यहाँ तक यूज़ करोगे तो इसके लिए भी आपको ये सारा सेम रिजल्ट देगा। तो आई होप आपको ये इनर क्वेरी समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स रहेंगे वो आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड्स थे, उस पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का हटा दिया। अब लेट सपोज़ कि आपको एग्जीक्यूटिव के अलावा भी कुछ हटाना है, लेट सपोज़ कि आपको मैनेजर भी नहीं चाहिए, या फिर हाँ अगर आप मैनेजर को हटा दो तो आपको क्या करेगा, मैनेजर का भी ये वैल्यू नहीं देगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर दोनों हट गए, एग्जीक्यूटिव भी हट गया और मैनेजर भी हट गया, तो बस हमारे पास क्या बचेगा, लीड का डेटा आएगा। तो बस हमारे पास एक डेटा आ रहा है जो क्या है, आपका लीड का है। अगर हम यहाँ पे लीड भी हटा देंगे तो हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन हम डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कोई भी डेटा बच ही नहीं रहा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक देखे और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, एंड आपके पास कोई फीडबैक भी है तो आप मुझे दो, सो दैट मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकूँ। जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे बेसिकली बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगी, आपके जो भी फीडबैक रहेंगे। ओके, एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।